आप सबको सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। खुदावन की स्तुति हो, उसने हमें एक एक दिन बचाया है। आज बहुत सुंदर समय खुदावन ने हमें दिया है। उसके वचन में से हम देखेंगे यहाँ पे भजन संगीता 5 अध्याय उसका 5वां और 6वां पद हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है आज हमें इस बाइबल के वचन के द्वारा आज हमें वार्न करना चाहता है, क्योंकि खुदावन के फजल से ही जो है हम एक एक दिन जो बिताते हैं। और अगर इन साल के 11 महीने और आज 8वां दिन है, दिसंबर का 8वां दिन, अगर हमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जो झूठ से शुरुआत हुए और झूठ के ऊपर आगे ही ख़त्म हुए हैं, तो हम अपने आप को जांच लें। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आज हमें कहता है कि घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे। जो घमंड करता है किसी भी बात पे, चाहे वो अपनी एजुकेशन पे करता है, चाहे वो अपने एक्सपीरियंस पे करता है, चाहे वो अपने टैलेंट पे करता है, चाहे वो अपने बात करने के तरीके पे करता है, चाहे वो अपनी पावर का करता है घमंड, चाहे फिर वो अपने पैसे का करता है, चाहे फिर वो अपनी किसी भी चीज़ का करता है। इवन अगर वो अपने स्पिरिचुअल वे का भी अगर घमंड करता है कि मैं बहुत आत्मिक हूँ, तो भी परमेश्वर कहता है कि वो परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर को जो है अनर्थ कार्यों से घृणा है। वो ये नहीं कहता कि नफरत है, पर वो कहता है घृणा है ना। अनर्थकारी जो बेमतलब की बातों को जो क्रिएट करते रहते हैं, जो बेमतलब की बातें हैं, वो जिससे कोई फ़ायदा नहीं है, दूसरों को दुख ही पहुंचता है, उन बातों को अगर कोई क्रिएट करता है तो परमेश्वर कहता है उनसे मुझे घृणा है। और जब परमेश्वर घृणा करता है तो हम जानते हैं कि हमारे जीवन में एक ही जन है जो हमें बहुत प्यार करे, वो है डेविल। तो जब परमेश्वर घृणा करेगा तो सामान जो शैतान है वो हमें पापों में फंसाने के लिए रेडी रहता है। तो खुदावन का वचन एक और कहता है यहाँ पे कि तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। परमेश्वर जो है पूर्ण तरीके से हमें नष्ट कर देगा, हमें नाश कर देगा अगर हम झूठ ही बोलते आए हैं इन 11 महीने 8 दिन तक। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे जो नए साल की तमाम वो आशीषें, तमाम वो बरकतें जो है नहीं देखने का मौका दूंगा, क्योंकि झूठ से जो है मुझे नफ़रत है, मुझे घृणा है और मैं तुझे नष्ट करूंगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से, जो छल करता है, जो कनिंग नेचर होते हैं, जैसे छल करना, अरे मैंने तो बोला ही नहीं था, लेकिन बोलते हैं वो तमाम लोगों के सामने, फिर सामने जब पूछा जाए तो एकदम से साफ मुंह कर जाते कि मैंने तो बोला ही नहीं था ये बात। हत्यारे, यहाँ पे ऐसा हत्यारा नहीं है जो तलवारें और चाकू से लेके हम किसी का खून निकालें या किसी को हम हत्या करें, पर हत्यारे यहाँ पे स्पिरिचुअल वे में, क्योंकि बाइबल पूरी जो है वो आत्मिक वे में हमें सिखाती है। जब हम किसी की आत्मा को दुखाते हैं तो ये भी एक हत्या करना ही हुआ। और परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोगों से मैं घृणा करता हूँ। मेरे अजीजों, आज का वचन हमें क्या सिखाता है? आज का वचन हमें सिखाता है कि हमें घमंड नहीं करना है। हमें ऐसी कोई बातों को क्रिएट नहीं करना है जिनका कोई फ़ायदा नहीं। हमारे जीवन में स्पिरिचुअल वे में अगर हम बढ़ रहे हैं तो हमें आत्मिक बातों की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। बीते दिनों में एक अनुभव मेरा रहा, मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इंग्लिश को यूज़ में लेके आते हैं, मतलब इंग्लिश बाइबलें हैं उनके पास, इंग्लिश बोलते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि इंग्लिश बोलना गलत है, मैं आपको सिर्फ अपना अनुभव बांट रही हूँ। तो उनका जो भवन है वो एक इंग्लिश चर्च का है। तो जब मैंने वहाँ पे उनसे एक 2 दिन का जो उनके बीच में कुछ समय मैंने बिताया, तो मैंने पाया कि वो मसीह के मानने वाले हैं, वचनों को पढ़ने वाले हैं और प्रार्थना करने वाले हैं, पर उनके अंदर मसीह का भय नहीं है। कैसे नहीं है?
बिल्कुल ये जो वचन है वो बहुत अच्छा उनके ऊपर फिट बैठता है कि वो घमंड से भरे हुए लोग हैं। कैसे कि हम इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, हम बहुत वेल सेटल्ड हैं, हम बहुत एजुकेटेड हैं, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है करके, हमारे पास पावर है, हम यहाँ कुवैत में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, हमें अराबिक बहुत ही पानी की तरह आती है क्योंकि हम यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे हमने स्टडी करी, यहीं पे हम अभी तक जॉब कर रहे हैं, सब कुछ हमारा इधर कुवैत में ही हुआ। तो इसके वजह से उनके अंदर एक बात करने के तरीके में उनके अंदर एक घमंड साफ नज़र मेरे को उस दिन रियलाइज़ हुआ और परमेश्वर ने बताया। और सचमुच उनके जीवन में जब मैंने बारीकी से देखा तो बाहर से सब हरा भरा है, लेकिन जब अंदर की बात देखी, जब प्रार्थना करना उनका, बाइबल पढ़ना, तो खोखलापन मुझे साफ नज़र आया मेरे अजीज़ों। और ये वचन जो है उसी वजह से जो है आप सब लोगों के बीच में बांटना चाहती हूँ कि आज भी दुनिया में हमारे बहुत से लोग हैं, मसीही लोग हैं, जो बाहर से हमें बहुत हरे भरे दिखते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उस हरे भरे पेड़ को बोला था कि आज के बाद तेरे अंदर कोई फल ना दिखे। कर्स दिया परमेश्वर ने उस पेड़ को। परमेश्वर जानता था कि सीजन नहीं है फल देने का, फिर भी परमेश्वर ने कर्स दिया। क्यों दिया बताइए? क्यों उस पेड़ का, अंजीर के पेड़ को कहा कि आज से तेरे अंदर कोई फल ना होगे, और उसी घड़ी वो फल, वो पेड़ जो था अंजीर का पेड़, वो सूख गया। मेरे जीजो, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे भी कहता है कि तू सिर्फ हरा भरा ना रहे। जो बाहर से हम दिखते हैं, बहुत वेल सेटल्ड हैं, बहुत मसीह में आगे बढ़े हुए हैं, बहुत प्रचार करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, रेगुलर चर्च में आते हैं, रेगुलर अपना टाइट देते हैं, बहुत हरे भरे दिख रहे हैं हम बाहर से, लेकिन परमेश्वर कहता है कि आज के बाद तेरे अंदर कोई फल ना दिखे। और उसी घड़ी हम क्या करेंगे? परमेश्वर हमें खड़ा होके उस जगह कर्ज करेगा जब हम तो नष्ट हो जाएंगे, हम नाश हो जाएंगे। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर का सामना कौन कर सकता है? हम अपने आप में ही घमंड से भरे हुए हैं कि परमेश्वर तेरा वचन बाद में मानेंगे। हम पहले अपनी एजुकेशंस वगैरह, जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, जो हम एक एजुकेटेड हैं, जो हम एक इंग्लिश चर्च वाले मेंबर हैं, रेगुलर टाइट देते हैं, रेगुलर चर्च में आते हैं, बहुत सा चंदा देते, बहुत सा ऑफरिंग देते हैं, है ना। और क्रिसमस के समय में तो हम बहुत ज़्यादा जो है चर्च के कामों में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है एक सिर्फ एक हरियाली को दिखाती है मेरे अजीज़ों, लेकिन फलों को नहीं दिखाती। फलों को दिखाने के लिए हमारे बात करने का जो तरीका होता है, उससे एक साफ पता चल जाता है कि हम अंदर से कितने भरे हुए हैं। अगर हम अंदर से भरे हुए नहीं हैं मेरे अजीज़ों, तो खोखलापन जो है एक आत्मिक मनुष्य बहुत अच्छे तरीके से जांच लेता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो कोई तुम्हें नहीं जांच सकता, लेकिन तुम जो हो जांच लेते हो तमाम आत्माओं को। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें ऐसे लोगों से जो हरे भरे दिखते हैं उनसे जो है दूरियां बना के रखनी है। क्यों दूरियां बना के रखनी है? क्योंकि एक अविश्वासी के साथ एक आत्मिक जन का क्या मेलजोल। असमान जुए में हम ना जुए, ना जोते हम, है ना। हमें ऐसे लोगों से संगति बहुत ही दूरी पे रखनी है, क्योंकि जो हरे भरे दिखते हैं सिर्फ, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर का भय ही नहीं है, परमेश्वर का एक खौफ ही नहीं है कि हम चर्च में बैठे हैं, हम इबादत में बैठे हैं, हम परमेश्वर के कलाम को, बाइबल हम उठाने का मौका हमें मिल रहा है। बहुत से देशों में जब बाइबलें नहीं थी, जब बहुत साल पहले, तो बाइबल के लिए तरस जाते थे लोग कि बाइबल हमारे हाथों में कब आए। आज हमारे हाथों में बाइबल है, तब भी हमारा नेचर चेंज नहीं हो रहा। आज हम इबादत में जाने का हमें मौका मिल रहा है, काफ़ी देशों में इबादत में जाने का मौका नहीं मिलता। वहाँ बहुत सी बंदिशें हैं। लोग जैसे ही चर्च के लिए निकलते हैं, बाइबल उनके हाथों में जब दिखती हैं तो गैर कौम वाले आके उन्हें मार पीट के जो है लड़ाई करते हैं, बाइबलें फाड़ देते हैं और उन्हें जेल में डाल देते हैं, सिर्फ इसी रीज़न से कि ये जो है एक मसीह है। लेकिन आज हम कितने खुश नसीब हैं कि हम बाइबल भी पढ़ रहे हैं, इबादत में भी जा रहे हैं, और फिर भी सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बातें हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे जीवनों में वो घमंड अभी तक बना हुआ है। ये सबसे एक सैड वाली बात है कि हमारा घमंड जो है वो टूट ही नहीं रहा। तो परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हमें कहता है कि मैं तुझे जो हूँ नष्ट करूँगा।
क्योंकि तू बेबुनियाद की जो है कल्पनाओं को गढ़ता है, कल्पनाओं को गढ़ती है, बेबुनियाद की जो है चीज़ों को जो मेरे विरुद्ध में है, मेरे लोगों के विरुद्ध में है बनाते हैं। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर नष्ट करेगा। और झूठ बोल बोल के अगर हम किसी की आत्मा को दुखी कर रहे हैं, जो कि हम जानते हैं सामने वाला सच्चा है, फिर भी हम झूठ बोल बोल के उन चीज़ों को बढ़ावा दे दे के जो है सामने वाले को हम दुखी कर रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है कि यहोवा जो है घृणा करता है छली मनुष्य से, झूठ बोलने वाले से परमेश्वर नष्ट करेगा। मेरे जीजो, परमेश्वर का वचन जो है वो सभी के लिए एक जैसा है। वो ये नहीं है कि जो इंग्लिश बोलने वाला है या जो जापानीज़ चाइनीज़ बोलने वाला है जो कहते हैं कि हमारा तो कल्चर ही यही है जी, है ना। जैसे कई लोग हैं जो अमेरिका से जो बिलोंग करते हैं, अलग अलग ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, उनका पहनावा हम लोग जानते हैं। लेकिन बाइबल में मेरे जीजों कहीं मेंशन नहीं है कि भाई तू जब प्रार्थना करे, जब तू दुआ में जाए, तो वहाँ पे जो है सिर्फ इंडियन लड़कियों को, यानी कि जो गरीब लड़कियाँ होती हैं जो गांव से आती हैं, सिर्फ उन लड़कियों को ही मैंने जो है बोला है दुपट्टा सिर पे रख के प्रार्थना करनी है। और इबादत के समय में उस पवित्र स्थान में, जो पवित्र स्थान है, वहाँ तूने अपने जूतों को उतारना है। ये सिर्फ मैंने उन गरीब लोगों के लिए जो एजुकेटेड नहीं है उनके लिए वचन दिया है करके बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। या फिर ऐसा भी नहीं है कि जहाँ अफ्रीकन लोग हैं उनका कल्चर ही जीन्स वगैरह पहनना है, उनका कल्चर ही टाइट कपड़े पहन के चर्च में आना है, शॉर्ट कपड़े पहन के चर्च में आना है। उनके लिए सब अलाउड है, क्योंकि वो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, उनके लिए सब अलाउड है। वो बिना दुपट्टे के भी आराम से लेडी से आके प्रचार कर सकती हैं, गाना गा सकती हैं, टाइट कपड़े पहन के जो है इबादत में आ सकती है, पाँव के ऊपर पाँव रख के भी चर्च में वो बैठ सकते हैं, उनके लिए अलाउड है, क्योंकि वो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं करके उनकी बाइबलों में कहीं भी नहीं लिखा। तो मेरे जीजो, मैं पूछना चाहूँगी कि आज हमारी इबादत जो घर हैं उनमें ये रूल्स रेगुलेशंस मनुष्य खुद ही तो कर रहा है अपने कंफर्टेबल के लिए। इंसान आज एक वस्त्र पहनता है तो किसको दिखाने के लिए पहनता है? लोगों को दिखाने के लिए पहनता है, क्योंकि परमेश्वर तो कहता है कि तेरे वस्त्र जो हैं वो कैसे हों? सुहावने हो। क्या हम आज जो बहुत टाइट, बहनों के लिए मैं कह रही हूँ, भाइयों के लिए भी मैं कह रही हूँ, तमाम जो हम लोग हैं सभी के लिए मैं कहना चाहूँगी, इबादत का जो घर है वो एक आदर का घर है। वहाँ पे हम अपने आप को दिखाने नहीं जाते, हम वहाँ पे कोई फैशन शो नहीं चल रहा जो हम अपने आप को वहाँ प्रेजेंट करने जा रहे हो कि मेरे कपड़े आप देखिए। जैसे ही चर्च ख़त्म होता है तो चार लोग अगर तारीफ़ ना करें तो हमारा दिल अंदर से होने लग जाता है, अरे आज मैं इतनी सुंदर ड्रेस पहन के आई थी, आज मैं इतना डिज़ाइन वाला ब्लाउज, डिज़ाइन वाला शॉर्ट ड्रेस, वेस्टर्न ड्रेस पहन के मैं आया था, है ना, तो किसी ने मुझे बोला ही नहीं। हमारे अंदर ये सब होता तो हम क्या दिखा रहे? हमारे अंदर एक क्या है? घमंड है। किस चीज़ का घमंड है? तारीफ पाने का घमंड है। मेरे जीजो, परमेश्वर आज हमें इस वचनों से बताना चाहता है कि तू झूठी तारीफ पाने के लिए झूठ बोलना, किसी को और ऊपर नीचे चढ़ाने के लिए झूठ बोलना, चमचागिरी करना, घमंड करना, ये सब जो है हमें शोभा नहीं देता मेरे जीजो। सारी सभी की बाइबलें, चाहे वो किसी भी जाति में हो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेजेस में हो, सभी के लिए परमेश्वर ने एक ही रूल्स रेगुलेशन दिया है कि अगर तू स्त्री है, हालेलुया, अगर तू एक फीमेल है, अगर तू एक लड़की है, तो तेरे लिए दुपट्टा ढक के प्रार्थना करना ज़रूरी है। फिर चाहे तू आराधना करे, चाहे तू पर्सनल प्रार्थना करे, चाहे तू घर में हो। और पाँव के ऊपर पाँव रखने का जो अदब है वो कहाँ से सीखा हमने? परमेश्वर तो ऐसा नहीं सिखाता। बाइबल में भी ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जब तुम घर में जाओ, चर्चिस में जाओ, तो पाँव के ऊपर पाँव रख के बैठो। बाइबल तो हमें नहीं सिखाती। और बाइबल हमें ये भी नहीं सिखाती कि पुरुषों का जो है सिर ढकना जो है ज़रूरी है। ये भी बाइबल हमें नहीं सिखाती। पुरुष जो है वो हेड हैं, परमेश्वर कहता है कि वो ना ढके। और दूसरी बात ये भी है कि हमें इबादत में कैसे बैठना चाहिए। बहुत ही एक तहज़ीब होती है बैठने की, एक तरीका होता है कि हम जब इबादत कर रहे हैं, घुटनों को नीचे जो है, अगर वहाँ पे चटाई बिछी है पूरे हॉल में, तो ये तो बहुत ही सुहावना है। जैसे विलेज में जो गांव होते हैं वो तो मुझे बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि वहाँ सब लोग जाके नीचे बैठ जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ एक पासबान को जो है वहाँ बैठने का आदर के समान एक चेयर दी जाती है, और सब बाकी जितने विश्वासी सब नीचे बैठ जाते हैं।
लेकिन अगर किसी किसी चर्चेस में चेयर अलाउड कर रखी है तो ये भी मुझे बहुत अजीब ही लगता है कि चेयर किस लिए अलाउड कर रखी है। हम वहाँ जा रहे हैं परमेश्वर के सामने, इसलिए जा रहे हैं कि परमेश्वर तू बढ़े और मैं घटूं खुदावन। लेकिन चेयर डाल के, टांगों के ऊपर टांगे डाल के बैठना इबादत में, ये तो ये दिखा रहे परमेश्वर तू है ही क्या मेरे सामने। मैं हूँ सब कुछ, मेरी एजुकेशन अलग लेवल की है, मेरे तजुर्बे अलग लेवल के, मेरी पावर जो अलग लेवल की है, हम तो ये शो कर रहे हैं। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर आज जो है घमंडियों से, झूठे लोगों से बात नहीं करता। परमेश्वर ऐसे लोगों पे अपने रेवलेशन खोलता है जो हम्बल हैं, जो नम्र हैं, जिनको एक बार समझाया जाए तो अपनी गलतियों को स्वीकार करके मानते हैं कि हाँ सचमुच में गलत हूँ, वचन आज उससे बात कर रहा है। घमंडी वो होता है जिसको कुछ भी समझाया जाए, कुछ भी बताया जाए तो कहते हैं ठीक है हमें पता है सब। उनका यही एक टोन होता है, हमें सब पता है, हम भी जानते हैं, ठीक है ना, हमें भी एक्सपीरियंस है, कुछ ऐसा उनका टोन होगा मेरे जीजो, लड़ाई करने वाला। तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं आत्मिक लोगों को शोभा नहीं देते मेरे जीजो। परमेश्वर की संगति में परमेश्वर हमें हम्बल बनाता है ताकि हम हम्बल में बढ़ते जाएं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुझे अंश अंश करके बदलता जाऊंगा। मेरे जीजो, खुदावन के आने का समय है और खुदावन आना चाहता है। लेकिन अगर मैं और आप ऐसे से लोगों के लिए दुआएं नहीं करेंगे कि परमेश्वर, एक सुधार तो ज़रूरी है प्रभु इन लोगों में। अगर हम दुआएं नहीं करेंगे मेरे अजीज़ों, अगर हम इन लोगों के लिए फास्टिंग रख के प्रार्थना नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। हमें प्रार्थना करनी है ताकि ये लोग सुधरें मेरे अजीज़ों, इन लोगों को अक्ल आए। और ऐसे लोग जो हम आसपास देखते हैं जो अपने आप में ही जो है सब कुछ नॉलेज को रखते हुए, बाइबल पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए बड़े घमंड में फिरते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमें घुटनों पे आकर प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज़ों। और इस समय में परमेश्वर वचन के द्वारा हमें समझाना चाहता है कि तुझे आत्मीय रीति में कैसे बढ़ना है, तुझे सच्चा बनना है। हालेलुया। तुझे प्योर बनना है मेरे अजीज़ों। हम जानते हैं कि जब देसी घी हम खाते हैं और डालडा खाते हैं तो हमें पता है देसी घी का टेस्ट कैसा होता है और डालडा का कैसा होता है। क्यों? क्योंकि हमने प्योर देसी घी खाया हुआ है। परमेश्वर कभी हमें ये नहीं कहता कि तुम डालडा बन के रहो, एडजस्टमेंट की लाइफ बन के रहो, कोई दिक्कत नहीं है, चर्च में आए करो, टाइम पास किया करो, कोई इशू नहीं है। ऐसे परमेश्वर हमें कभी नहीं कहता है। परमेश्वर कहता है कि मैं पाक हूँ, तुम भी पाक बनो। पाकीज़गी की कैसे आएगी? जब हम प्योरिटी में चलेंगे, तभी जब हम राइचसनेस में चलेंगे, जब हम खरेपन में चलेंगे। अगर खरापन शद्रक मेशक अबेदनगो ना चाहते तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन बदलते ही ना। अगर खरापन दानियल ना चाहता तो दानियल कह देता ठीक है, जो राजा उजा सब लोगों को खाना दे रहे मुझे भी दे दो, मैं भी वाइन पी लूँगा, मैं भी मांस मच्छी चिकन सब खा लूँगा, क्या दिक्कत है। लेकिन उसने बोला मुझे साग पाती दिया कर और 10 दिन हमें परख। और 10 दिन के बाद देखा बड़े कॉन्फिडेंस से, उसके बाद उसके चेहरे जो है दूसरे लोगों से ज़्यादा चमकदार, रोशन और बहुत ही कोमल, सॉफ्टनेस उनके चेहरों पे, एक नूर उनके चेहरों पे नज़र आए। क्यों? क्योंकि वो लोग प्योरिटी को उन्होंने अपनाया, डालडा को नहीं अपनाया, घी को उन्होंने अपनाया। आज हमें भी ज़रूरत है, जब परमेश्वर का दूसरा आगमन है, परमेश्वर जब आना चाहता है हमें लेने के लिए, अपनी दुल्हन को लेने के लिए, तो वो चाहता है कि मेरी दुल्हन प्योर बने। वो ये नहीं चाहता कि मेरी दुल्हन में मिक्सचर हो, मेरी दुल्हन के अंदर सारी मिक्स बातें हों, वो नहीं चाहता। वो चाहता है मेरी दुल्हन प्योर होनी चाहिए, राइचसनेस होनी चाहिए, खरी होनी चाहिए, बिल्कुल कहते हैं ना खरा सोना, वो होना चाहिए हमारे अंदर। अगर हमारे अंदर वो है तो बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर बहुत बरकत दे। और अगर हमारे अंदर नहीं है अभी तक, तो आगे के जो है कुछ दिन पड़े हैं हमारे पास, 20-22 दिन, इस दिसंबर में हम अपने आप को जांच लें और परख लें, क्योंकि परमेश्वर नए साल में ऐसे ऐसे लोगों को, जो बातें मैंने बांटी है, परमेश्वर नष्ट कर देगा, परमेश्वर रहने नहीं देगा। परमेश्वर इन बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा जो है आपको और मुझे समझाए, हर तरीके से हमारी गलतियों को हमें रिवील करे, हमें बताए कि हम कहाँ पे कमज़ोर हैं।
और आने वाले इस दिसंबर के पूरे मंथ में परमेश्वर हमें पाक बनाए, प्योर बनाए, बिल्कुल डुप्लीकेट नहीं, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ वाली लाइफ नहीं, बिल्कुल राइचसनेस और खरी दुल्हन परमेश्वर को पसंद है मेरे जीजो। परमेश्वर उसकी तारीफ करता है, परमेश्वर उससे प्रेम करता है जो खरा होता है, जो दिल के नम्र होते हैं, जो राइचसनेस होते हैं। ऐसे लोगों को खुदावन बहुत ही ज़्यादा आदर देता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है। हालेलुया। तो अगर मैं और आप अपने मुंजी के प्यार में बढ़ना चाहते हैं तो हमें खरा बनना ज़रूरी है, हमें राइचसनेस बनना ज़रूरी है, हमें जो है हम्बल बनना ज़रूरी है, हमें प्योर बनना ज़रूरी है, हमें बिल्कुल कहते हैं ना जो खरा, वो बनना ज़रूरी है। डुप्लीकेट से काम नहीं चलेगा। ये वचनों के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको बहुतायत की आत्मिक उन्नति दे। आमीन।